साथियों, यदि आपने भी अपने हाथ की उंगलियों में कोई भी रत्न ये सोच करके धारण किया हुआ है, इस आशा से धारण किया हुआ है कि वो आपके लिए सौभाग्य लेकर के आएगा, तो पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि हमने ये पाया है कि लगभग 50% लोगों ने गलत रत्न धारण किए हुए हैं, मन मर्जी से धारण किए हुए हैं, लग्नेश पंचमेश नवमेश धारण किए हुए हैं, चाहे वो मारक अवस्था में है। साथियों, यहां पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु लग्न की जन्म पत्रिका में क्या शनिदेव का रत्न नीलम धारण किया जा सकता है। प्रत्येक लग्न और प्रत्येक रत्न की हमने चर्चा की है, उसका यहां पर लिंक हमने आपको आई बटन में दे दिया है। जरूर जाकर के देखें, समझें, जीवन से खिलवाड़ ना करें। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी, और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ये रही धनु लग्न की एक जन्म पत्रिका। ये 9 नंबर से धनु लग्न की जन्म पत्रिका प्रारंभ होती है। नीलम अर्थात शनिदेव का रत्न, जिसको लेकर के सबसे ज्यादा भयावह स्थितियां बनी रहती हैं, ब्लू सफायर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, एक एक करके हम चर्चा करेंगे। अब तो शनिदेव एक अति मारक ग्रह है। इस जन्म पत्रिका में आमतौर पर किसी भी परिस्थिति में धारण नहीं करना चाहिए, लेकिन अपवाद जो है, चूंकि हम पूरी श्रृंखला बना रहे हैं तो अपवाद पर भी हम चर्चा अवश्य करेंगे। साथियों, शनिदेव यदि लग्न में ही विराजमान है, भूल करके भी नीलम धारण नहीं करना है। हर एक कार्य में देरी होगी, नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्या हो जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी न्यूनतम हो जाएगी, और चौतरफा समस्याएं ही समस्याएं हो जाएगी। साथियों, शनिदेव यदि इस द्वितीय भाव में विराजमान है तो जो एक मूलभूत सिद्धांत है कि अति मारक ग्रह है, इसलिए धारण नहीं करना चाहिए। लेकिन यहां पर मैं एक अपवाद आपको अवश्य दे देता हूं। यदि पैतृक संपत्ति का कोई विवाद चल रहा है, ठीक है, और शनि की आपको महादशा चल रही है, तो आप इसको धारण कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही पैतृक संपत्ति का विवाद आपके समाप्त हो जाता है, शनि की महादशा समाप्त हो जाती है, आपको इसको तुरंत उतार देना चाहिए। साथियों, शनिदेव पुनः स्वग्रही होकर के इस थर्ड हाउस में विराजमान है। फिर वही बेसिक सिद्धांत कि अति मारक है, धारण नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि आप इस भाव में धारण कर भी लेते हैं तो नुकसान नहीं होगा। आपको लगेगा कि मेहनत बहुत ज्यादा की जा रही, लेकिन वो न्यायाधीश है। यदि आप मेहनत करेंगे तो वो रिजल्ट आपको अवश्य प्रदान करेगा। भाइयों से संबंध आपके अवश्य सुधरेंगे। बड़े सपने आप देख रहे हैं, बड़ी मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आपको अवश्य मिलेंगे। ठीक है साथियों, शनिदेव यदि इस चतुर्थ भाव में विराजमान है, कदापि आपको धारण नहीं करना है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बढ़ जाएगी। अपना घर, अपनी गाड़ी खरीदने का जो सपना है वो सपना ही बना रहेगा। और तो और किसी न किसी प्रकार का ऐसा निवेश जिसमें आप अपनी बचत का बड़ा हिस्सा खो बैठेंगे, ऐसी स्थिति भी ये पैदा कर सकता है।
यदि शनिदेव नीच राशि के होकर के इस पंचम भाव में विराजमान हो जाए, कदापि धारण आपको नहीं करना है। ये संतानहीनता देगा, शेयर मार्केट या किसी और रास्ते से आकस्मिक बहुत बड़ी हानि ये कराएगा, प्रेम संबंधों में लंबा चल करके कोई बहुत बड़ा धोखा ये आपको प्रदान कर देगा, इसलिए सर्वथा त्याज्य है। साथियों, शनिदेव यदि इस बल्कि छठे भाव में विराजमान है तो ये रोग का कारण बनेंगे। यदि आप धारण करते हैं तो शत्रुता का कारण बनेंगे, छोटी बड़ी जेल यात्रा, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, अवसाद, ये सारी चीजें देगा। साथियों, शनिदेव यदि इस सप्तम भाव में विराजमान है, कदापि आपको धारण नहीं करना है। यदि धारण कर लिया, शादी यदि होने वाली है तो हो नहीं पाएगी, बहुत डीले उसमें हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा खासा चल रहा था, उसमें खटास, उसमें तलाक जैसी स्थितियां आ जाएगी। पार्टनरशिप में बिजनेस कोई बहुत अच्छा चल रहा था, उसमें ये नेगेटिव चीजें लेकर के आ जाएगा। साथियों, यदि शनिदेव इस अष्टम भाव में विराजमान है, यहां पर भी आपको कदापि धारण नहीं करना है। ये मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आएगा। नर्वस सिस्टम, मेरु रज्जु जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, शरीर के जोड़, पैरों, उससे संबंधित बहुत बड़ी समस्या देगा। ससुराल पक्ष से संबंध बहुत ज्यादा खराब कर देगा। पुराने पाप समक्ष आकर के खड़े हो जाएंगे, इसलिए यह सर्वथा त्याज्य है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का भी ये योग बनाता है, व्यक्ति नशे की गिरफ्त में आ सकता है। साथियों, शनिदेव यदि इस नवम भाव में विराजमान हो तो भी आपको नहीं धारण करना है। मारक ग्रह है, भाग्य स्थान पर है, तो वो भाग्य को समाप्त करने का कार्य करेगा, आपको दिग्भ्रमित करने का कार्य करेगा। सही रास्ते पर चल भी रहे हैं तो नीलम पहनने के बाद में रास्ता आप यू टर्न लेके गलत अवश्य पकड़ लेंगे। साथियों, शनिदेव यदि इस दशम भाव में विराजमान हो, यहां पर भी नीलम आपको धारण नहीं करना चाहिए। ये पद को छीन लेगा, प्रतिष्ठा को छीन लेगा, अनुशासन को छीन लेगा। जब अनुशासन को ही छीन लेगा तो सफलता अपने आप दूर हो ही गई। पिता से संबंध खराब हो जाएंगे, पिता का जो स्वास्थ्य है उसको लेकर के चिंता की स्थिति, और सबसे बड़ी बात, कोई ना कोई झूठा आरोप आपके ऊपर यह अवश्य लगवा देगा। साथियों, शनिदेव उच्च राशि के होकर के इस आय के भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर भी कदापि आपको धारण नहीं करना है। ये मारक ग्रह उच्च का हुआ है, पहनेंगे तो आय भी समाप्त होगी, लाभ भी समाप्त होंगे। इच्छा पूर्ति की भावना को केवल मन में ही दबा करके रखना पड़ेगा। साथियों, शनिदेव यदि इस द्वादश भाव में विराजमान है, तब भी आपको धारण नहीं करना है। ये विदेश से कोई बहुत बड़ा धोखा, विदेश व्यापार में कोई बहुत बड़ा घाटा, खर्चों को इतना बढ़ा देगा कि व्यक्ति खर्च के बोझ तले दब जाता है। वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था से संबंधित जो समस्याएं हैं, लाइफस्टाइल की जो बीमारियां हैं, वो, छोटी बड़ी जेल यात्रा, अपमानजनक स्थितियां, जेल, कोर्ट, मुकदमा, नशा, ऐसी गिरफ्त में व्यक्ति आ जाता है। तो साथियों, हमने देखा कि धनु लग्न की जन्म पत्रिका में 99.9% मामलों में आपको नीलम धारण नहीं करना चाहिए। यदि धारण किया हुआ है, आप स्वयं इसका निर्णय कीजिए और तुरंत प्रभाव से इसको आप उतार अवश्य दीजिए। तो साथियों, अब समय है आज के हमारे कमेंट को शामिल करने का। और आज का जो कमेंट है, ये मोनिका शर्मा जी लिखती हैं कि मंगल की अच्छी स्थिति क्या है। ये आपने वृश्चिक लग्न के बारे में पूछा है, तो हम वृश्चिक लग्न की एक जन्म पत्रिका ले लेते हैं ताकि समझने में हमको आसानी रहे कि मंगल लग्नेश तो है, पर अच्छी स्थिति क्या है। तो मंगल की अच्छी स्थिति यही है कि मंगल यदि छठे में स्वग्रही है, भले ही, या इस अष्टम भाव में है, या नीच राशि का है यहां पर नवम भाव में, या इस द्वादश भाव में है। यदि वृश्चिक लग्न में मंगल इन चारों परिस्थितियों में है, प्लेस्ड है, तो वो गलत है। अगर वो कहीं पर भी इसके अलावा प्लेस्ड है तो ही वो वृश्चिक लग्न में मंगल की अच्छी स्थिति कही जा सकती है। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं
इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं। तो उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। आज के लिए केवल इतना ही। श्रृंखला बहुत वैज्ञानिक सटीक है, जरूर देखिएगा। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।